Welcome back. We're getting in some tragic news coming in from Chamoli in Uttarakhand. There's been a major accident which has been reported from the district where water and debris suddenly surged into an under construction hydropower project tunnel at Chamoli. Several workers were trapped inside this tunnel, triggering a massive rescue operation involving multiple agencies. Unfortunately, at least 7 workers have died and 14 others have been left injured, while rescue teams continue efforts to reach those still trapped. This is a hydropower project site which we are showing you on your screens. It's a tunnel, as you can see, a massive one. And at the time when water entered this tunnel, there were over 20 workers inside the tunnel, reports indicating that 22 of them, out of which 7 have been declared dead. Deeply tragic incident being reported. Let's quickly go across to Abhishek, who will share more details with us. अभिषेक जी, अभी तक प्राथमिक सूचना के अनुसार क्या जानकारी प्राप्त हो रही है और कितने वर्कर्स डेड घोषित किए गए हैं? All right, we'll try and reconnect with Abhishek in just a bit. Seem to be having some network issues, but those are the inside visuals that we are bringing to you of that entire tunnel in Chamoli district in Uttarakhand. As you can see, the rescue operations are still very much on, and 7 workers being declared dead. The NDRF, SDRF have all joined in the rescue efforts, as you can see. And this is a tunnel or a hydropower project which was being operated. In fact, the operations are still on. Let's quickly go across to Abhishek, who's bringing us more details. Abhishek, प्राथमिक सूचना के अनुसार क्या पता चल रहा है? कितने वर्कर्स को डेड घोषित किया गया है? देखिए, अगर मैं प्राथमिक सूचना की बात करूं और आधिकारिक पुष्टि की बात ना करूं तो उसमें दोनों में डिफरेंस आ जाता है। जैसा कि रात को आधिकारिक जो पुष्टि हुई है वो 7 लोगों के मरने की हुई है। 16 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया था, जिसमें से 4 बॉडी मिली थी और 16 में से 3 लोगों के मरने की रात को पुष्टि की गई थी। लेकिन ये जो डेथ रोल है ये अब बढ़कर 9 का पहुंच गया है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मरने वालों की संख्या अभी बढ़ सकती है। जैसा कि हमने आपको टनल के कुछ विजुअल्स भी भेजे हैं, जिसमें दिखाया जा सकता है कि किस तरीके से टनल के अंदर पानी और दलदल बना हुआ है। दलदल की स्थिति में जिन लोगों की तलाश की जा रही है, बहुत हद तक संभावना ये है कि उनके वो जल्दी से ना मिल पाए, क्योंकि स्थिति बहुत भयावह है और तस्वीरें जो हैं वो काफी डरा रही हैं। टनल के अंदर पानी और डेब्री ने इस कदर कहना चाहिए इस कदर आतंक मचाया है, जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। ये लोग तमाम जो 22 लोग थे, जो अभी तक 22 लोगों की संख्या सामने आई थी, ये अपने आप में डेली काम करने वाले लोग हैं और ये टनल के चप्पे चप्पे को जानते हैं और टनल के बारे में अच्छे से जानते हैं कि इस सिचुएशन में कैसे निकला जाए। लेकिन आप स्थिति देखिए कि कितनी गंभीर और भयावह बनी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देर रात भी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के साथ और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मीटिंग की और मिनट टू मिनट उनकी जानकारी भी ले रहे थे। और सुबह से भी हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है फौज का या वहाँ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल पुलिस का, तो अपने आप में ये साबित करता है कि पुलिस और जो टीमें हैं वो पूरी मशक्कत के साथ पूरे 12 घंटे बीत चुके हैं। कल शाम 7 बजे की घटना थी और तकरीबन 12 घंटे बीतने के बाद अभी भी 2 लोगों की तलाश चल रही है और भगवान से यही कृपा। हमारे साथ जानकारी शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत भयावह और गंभीर स्थिति है, हम आपके पास आते रहेंगे। As Abhishek was also highlighting that 2 workers are still missing. Remember, Chamoli has been receiving torrential rainfall since Monday, when a bridge was also reportedly swept away. Well, that's all we have for you in this edition of Morning News Hour. Thank you so much for watching. News and updates continue with Amita on the other side.